कुछ कुमार नहीं कह जी, सकते। आपके बेटे आपके साथ ही मौजूद हैं, आप ही उनका ख्याल रखते हैं, आप ही उनका ध्यान रखने वाले हैं। अब इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ, अब किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे? कितना मुश्किल ये रहेगा, कितनी दुख की घड़ी है आपके लिए? सब में तो यही तो मेरे को दुख हो रहा है कि मैं कैसे आगे चलाऊंगा। मेरे तो कुछ भी नहीं है, बच्चा मेरा सब कुछ मेरा निकल गया। मेरे 7 बच्चे हुए थे वाइफ को, जिसमें मेरे एक ही बच्चा बचा है, बाकी सब बच्चे होए और चले गए, होए और ख़त्म हो गए। वाइफ 2018 में ख़त्म होने से पहले मेरे को बोली कि मैं ये मेरा बच्चा आपके हवाले कर रही हूँ, मैं आपकी जिम्मेवारी दे रही हूँ, आप इसको हमेशा संभाल के रखेंगे, किसी के भरोसे मत छोड़ेंगे। उस दिन से मैं इस बच्चे को मेरे जिगर से दूर नहीं रखता। मेरा बच्चा भी ऐसा है कि वो और किसी के पास नहीं रह सकता। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसको पूरा जीवन भर, जब तक मेरा जीवन है, मैं उसको संभालूंगा। लेकिन राजकुमार जी, स्थिति कितनी ये है उम्र कि है मेरा बच्चा एकदम रवि भोला है, जी कुछ की? नहीं रवि जी जानता की है। कितनी उम्र है? रवि 44 चल रही है सर। 44 चल रही है। 44 साल चल रही है। 82 का इसका बर्थडे है, 21 मार्च 82। जी 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 जी। और अब आपके लिए बहुत अब मेरी कठिन है ये 71 चल रही राजकुमार है। जी, हम जान रहे हैं। लेकिन अब साइबर सेल से क्या आपको आश्वासन मिला है? क्या आपने कंप्लेंट आपने दर्ज करा दी? अब क्या कह रहे हैं अधिकारी, बड़े ऑफिसर जिनकी आपकी बात हुई होगी, उन्होंने कहा कि आश्वासन दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे आपकी जितनी अमाउंट वापस लाने की। लेकिन अभी तक ऐसे कोई सफलता खास नहीं मिली है। जो भी कुछ मिली है वो नथिंग, कुछ नहीं है वो। तो राजकुमार जी, अब आपके पास अब ये इतनी जो राशि गई है, क्या आपकी सारी जो कमाई थी वो सब कुछ इसमें चला गया? अब आप, या फिर अभी आपके पास कुछ सेविंग्स हाँ हैं जी, जिनसे अब आप कुछ मैनेज कर पाएंगे? कुछ सेविंग्स है अब आपके पास? नहीं साहब, कोई सेविंग नहीं मेरी, सारी सेविंग नहीं, कोई सेविंग्स नहीं मेरे पास। मेरे बच्चा और मैं ये मुहताज हो गए कि क्या खाएंगे। जो हमारे घर में पड़ा है हम वही खा रहे हैं। उसके बाद जो हमको लाने की भी हमारी दिक्कत है कि क्या कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे हम। तो रवि जी की दवाइयाँ भी चलती है राजकुमार जी? हाँ जी, रवि की भी चलती है, मेरी भी चलती है। आपकी भी चलती हैं? तो ये कैसे फिर आप दवाइयाँ कैसे दोनों की ला दवाइयाँ पाएंगे जब चलती है। इतनी? क्या आपके पास हैं पैसे? साहब वही तो मैं टेंशन में, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ बचा नहीं है साहब। एकदम मतलब पूरे खाते खाली हो गए। आपके घर परिवार में कोई और रिश्तेदार, आपके करीबी? घर परिवार में मेरा छोटा भाई, वो गांव में रहता है, उसको भी एक ही बच्चा है, और हम लोग दोनों अलग ही जगह रहते हैं। कोई नहीं है मेरे साथ में। और रवि जी का ध्यान रखने के लिए आपके सिवा और कोई भी नहीं? नहीं साहब, मैं ही हूँ। इसका सब कुछ, सारा काम, इसका जिम्मेवारी मेरी है। राजकुमार जी, मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल हम आपको देख भी रहे हैं यहाँ से। और ये एक बड़ा नुकसान इसलिए भी है क्योंकि अब राजकुमार जी की, आपकी भी जो उम्र है उसमें अब आप इस वक्त कुछ और भी काम करते हैं क्या अपने जीवन यापन के लिए राजकुमार जी? या फिर जो पहला पैसा उसी से घर चल रहा है? 2010 से मैं एकदम, मेरा पैसा था उसी से मेरा घर चल रहा था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी, हमारे जो संवाददाता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, खा रहे थे, जी रहे थे। जी, क्या जी हाँ जी, बाबू जी, रवि जी क्या बिल्कुल बात नहीं कर पाते हैं? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? क्या वो समझ पाएंगे? क्या वो उस दुख को समझ पा रहे हैं? क्या वो ये जान पा रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है परिवार में? नहीं, ये इसको ये मालूम नहीं है, ये नहीं जानता साहब। जी जी, अब आप देखिए, एक ये अपना नाम बता सकता है आपको, बस जी, इससे कुछ नहीं बता। जी, जरा पूछिए, ये कुछ नहीं जो जानता हमारे है। संवाददाता वहाँ पर हैं, मैं आपसे इसके लिए तो जीरो। जरा बात करें रवि जी से। हाँ, बाबूजी की बात कराएं। बाबूजी जरा, हाँ, कई कैमरा ऑन है, हम लोग क्या जानते हैं कि वो हाँ माँ नहीं है बेटा। हाँ ये तो पूछो कैसे क्या हुआ। क्या हुआ तुमको मालूम है? हाँ। क्या बोल रहे हैं अंकल? तुम्हारा अंकल। पहले नाम बताओ, तुम्हारा हाँ नाम बताओ। मैं रवि शर्मा। रवि शर्मा। हाँ हाँ, मेरे पिताजी से क्या कुछ? ये पापा के राघव शर्मा है, पापा का नाम एम ए के रवि शर्मा। हाँ आप बोलो, कुछ बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं
ये सब कुछ नहीं बोल पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। इसका बस जो नाम बता सकता है, बस इससे बेसिक कुछ नहीं जानता वो। नहाना पीना खाना पीना और मैं नहीं मैं करता हूँ। इसके नहाना खाना पीना कपड़ा धोना दाढ़ी बनाना सब काम मेरे को करना पड़ता है। कोई नहीं 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 नहीं, नहीं। थक जाते हो कई बार। साहब स्थिति ये है, मेरे पाँव में मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हूँ। कैसे मैं खाना बनाता हूँ मैं जानता हूँ, 2 बार 3 बार बैठ करके खाना बनाता हूँ। कैसे मैं इसके काम करता हूँ, सारे कपड़े धोना दाढ़ी बनाना इसके नहलाना सारा काम मेरे को करना पड़ता है इसका। ये नहाने बाद मैं जा रहा हूँ तुझे मंदिर नहाने नहा करके मेरे साथ में चल पूजा बड़ा करते हुआ हैं, नहाने मंदिर जाते हैं हम लोग। छवरी उठाऊंगा देखिए- मंदिर जा रहा हूँ। हाँ हम लोग सुबह 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। उठने के बाद में मेरा काम करके हम पूजा पाठ करके सज्जन परिवार- फिर सुबह मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद में भगवान का एक हाँ भगवान का एक हाँ, एक इतना सज्जन बस परिवार उन्हीं के भरोसे है कि वो कुछ किस करेंगे हमारे तरीके लिए। से डिजिटल अरेस्ट के इस फ्रॉडबाजी ने एक पूरे परिवार की खुशियों को छीन लिया है। और राजकुमार जी जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अपने बेटे रवि के साथ बैठे हैं। उनके बेटे दिव्यांग हैं, उनकी टेक केयर का जिम्मा भी इन्हीं के ऊपर है। एक जीवन भर की जो पूरी कमाई थी, अलग अलग बैंक खातों में कुछ कुछ पैसा इन्होंने जमा करवा रखा था। इनके पास एक फ़ोन कॉल आता है, उस पर इनसे कहा जाता है कि आपके अकाउंट से मुंबई में 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। घर के अंदर ही रह करके वो सब कुछ इनसे हासिल कर लिया गया, बहुत दूर बैठकर साइबर की इस दुनिया के जरिए। और अब परिणाम उसका यह है कि राजकुमार जी जो कि एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, आप इसको एक भारतीय नागरिक की दशा से समझिए कि एक व्यक्ति जो कि रिटायर्ड है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की, अपना घर चलाया, परिवार चलाया, अपने सपनों को पूरा किया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, और उसके बाद एक एज में आते हैं जहां पर उनकी अपेक्षा अपने जीवन में ये रही होगी, अपने जीवन से ये रही होगी, इस पूरे दुनिया से जो पूरा सिस्टम है ये रही होगी कि अब जो बचा हुआ जो जीवन है 15, 20, 30 और हम तो आशा करते हैं ज़्यादा, लेकिन जितना भी एक एवरेज जीवन है वो अच्छे से आराम से सुकून से परिवार के साथ बिता सके। लेकिन होता क्या है, अचानक एक कॉल आता है और उस कॉल में डराया जाता है, धमकाया जाता है, एक भूमिका बनाई जाती है, एक मन का ऐसा जंजाल क्रिएट किया जाता है जिससे सामने बैठा एक व्यक्ति जो 60-65 साल का जीवन जी चुका है, उसके दिमाग को बांध लिया जाता है। ग्रामीण देसी भाषा में इसको इस तरीके समझिए कि जिसे कहते हैं कि बुद्धि बांध लेना। तो बुद्धि बांध ली जाती है सामने वाले की और एक बड़ी राशि 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, कई करोड़ तक हड़प ली जाती है। और हड़पी भी कैसे जाती है, सामने वाला व्यक्ति मजबूरन डर के माहौल में, भय के माहौल में घबरा कर खुद वो राशि उनको ट्रांसफर करता है। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है जिसके शिकार राजकुमार जी हुए हैं। राजकुमार जी, हमारी सिर्फ संवेदनाएं आपके साथ नहीं है, बल्कि हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि आपको बहुत जल्द ही प्रशासन की तरफ से आपकी स्थिति को समझते हुए, आपके सिचुएशन को देखते हुए आर्थिक मदद दिलवाने का प्रयास भी हम लोग प्रशासन से अपील करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये भी चाहूँगा, राजकुमार जी ज़रा आप बताइए कि उस बातचीत में क्या कुछ हुआ, ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, अब साइबर टीम काम करेगी और हमें पूरा विश्वास है, इतने बड़े चैनल पर बैठ कर के ये चर्चा हो रही है और इतनी महत्वपूर्ण ये मुद्दा बन गया। हमारे संवाददाता दीपक भी वहाँ पर आपके साथ हैं। अब इसके ऊपर 100% टीमें लगेंगी, ऐसा नहीं है, आवाज़ पहुँचेगी, टीमें लगेंगी और उनको कार्रवाई पूरी ताकत से वो करेंगी भी। मैं आपसे लेकिन ये चाह रहा हूं कि जरा आप बताएं कि उस बातचीत में क्या कुछ होता है, कैसे वो, क्या पहली आवाज क्या आती है, पहले क्या बोला उन्होंने, हेलो मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपने फ्रॉड कर दिया, क्या आवाज आई, क्या बोला उन्होंने, शुरुआत कहां से हुई? पहली बार उन्होंने फ़ोन उठा के मेरे को ये बताया कि आपके कितनी सिम है। मैंने कहा जी मेरे तो एक ही सिम है। तो बोले नहीं, आपके नाम में 2 सिम, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे तो एक ही सिम है, जिसमें आप फ़ोन करें वही सिम है, मेरी कोई सिम है ही नहीं। तो बोले आप झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे को बोले कि ठीक है आप इससे बात करिए। फिर मेरे को वहाँ से कोलाबा पुलिस स्टेशन से और एक बड़े ऑफिसर का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आप पुलिस यदि इस थाने तरह से की बोल बातें रहा हूं। करेंगे तो आपको अरेस्ट करके और आपको, जी हाँ मेरे पास उनका नंबर है मेरे पास, लेकिन अभी उन्होंने बंद कर रखा बंद ही होगा है। वो। कोलाबा पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है मेरे पास में, दिखाता मैं। ठीक, फिर तो मैंने कहा कि सब में तो मेरा ऐसा कोई है ही नहीं, अकाउंट नहीं है, मैं कहीं जानता नहीं, मैं
फ़ोन भी नहीं ठीक से चलाना जानते हो, आप क्या बात बोल रहे हैं। बोले ज़्यादा बात करोगे तो अभी तुमको अरेस्ट करने ले आएंगे। और मैंने कहा कि अरेस्ट क्यों? बोला आप मेरे को, उन्होंने फिर कई लेटर भेजे, ये देखिए आपके नाम में अरेस्ट करने का वारंट निकला हुआ है, आप यदि कुछ भी बोलेंगे तो आप दोनों को यहाँ लाएंगे और हो सकता है आप दोनों का मर्डर भी हो जाए। तो मैं सब मतलब तुम डर उनको गया। पता था कि और आपके मैंने एक जो बेटे हैं उन्होंने कहा रवि जो मैं कि उनके कहने के हिसाब से करता रहा। दिव्यांग हैं, उनको पता था राजकुमार जी ये बात पहले से कि आपके एक बेटे हैं रवि? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं जानता। अच्छा, ये नहीं, आप ही कुछ से नहीं जानता, सब उन्होंने एकदम इसके पूछा ये जो है, सब? तो कुछ नहीं जानता। हाँ हाँ, मेरे से अच्छा। पूछा, ये तो सब सोया आप था, ठीक। इसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा ठीक है, है। हाँ हाँ इसको मालूम ही नहीं। हाँ। फिर जी, मैं 4 दिन तक मैं तो एकदम कंटिन्यूस जगता रहा, 4 दिन रात एकदम मेरे को एकदम अरेस्ट करके बैठा दिया। नहीं, और मेरे मतलब को ये भी आपको बोला, फिर भी बाद में आपको उन्होंने निकलोगे वीडियो कॉल तो आप किया? दोनों का हत्या हो जाएगी। आपको वीडियो कॉल किया? हाँ जी, वीडियो कॉल ही चलता रहा मेरे घर में। हाँ, 4 दिन लगातार। तक मेरा वीडियो कॉल ही चलता हाँ, रहा, डे हाँ। नाइट। आपके फोन पर? हाँ जी, हाँ जी। और मैं बैंक भी गया तो मेरा वीडियो कॉल चालू था। हाँ। बैंक में भी गया तो मेरा कॉल चालू था, वहाँ भी मैं कुछ नहीं बोल नहीं सका। अच्छा। सब जगह मेरे को एकदम वीडियो कॉल के अंदर में रखा। और हाँ। मैं घर में आने के बाद, जी हाँ, जी जी, बताइए बताइए। ये मतलब मेरा मोबाइल है, आपको इसके घर अंदर से में उन्होंने उन्होंने सब कुछ बता के सिखा के भेजा कि बैंक जाना है, यहाँ पैसा ट्रांसफर होगा, इतना पैसा यहाँ ट्रांसफर करना है, ऐसा ऐसा करना है, हाँ, और वीडियो बैंक कॉल चालू जाएंगे आप रखनी है। उनको, जी हाँ, ठीक। फिर हाँ जी। आप बताइए। वीडियो कॉल जी, चालू रहेगी दिखाइए। और उनको कुछ नहीं बताओगे आप, उनको कुछ नहीं बताएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने मेरे को जो भेजा था उनकी फोटो आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये कोलाबा स्टेशन, किस- पुलिस स्टेशन। उन्हीं की जुबानी आप सुनिए क्या कुछ हाँ, ये हुआ देखिए, उस दौरान। ये जरा। कोलाबा हाँ। पुलिस स्टेशन का फोन आया हुआ। दीपक बोलते रहिए, इसको खोलो, चैटिंग को खोलो। हाँ। आप एक बार ये देखो, इधर कैमरा आप कॉल लगा, इस ये पे देखिए, कॉल। इतना हाँ। मैंने उनको फोन किया, वो उन लोगों ने। हाँ, ये दिखाइए ना मैसेज जरा दीपक, इसको जूम करेंगे ना थोड़ा सा कैमरे। हाँ, इधर दिखाइए, सहयोगी को दिखाओ। हाँ, कैमरे को ये दिखाओ, एक मिनट। उन्होंने मेरे को कहा था कि आप मैसेज भेज, ये किसकी तरफ से ये आया? मैंने भेजा है। अच्छा अच्छा। उन्होंने इस तरह से कहा कि आप किसी को नहीं बोल। फिर मैंने को उन्होंने जिस तरह से अलर्ट करके रख दिया था, फिर मैंने इनको इस तरह से भेजा कि ये आई विल, राजकुमार आई विल टेल यू लेटर। हाँ। मैसेज दिखाइए सही। दीपक, ये बड़े बड़े मैसेज जो लिखे हैं इसको आप एक बार पढ़ के सुना पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगता है। बाबूजी जरा दीपक, अच्छा ईपी उनके पास जी, नहीं होगा, जी, ठीक है, जी, कोई जी, बात नहीं। मैं- लेकिन मैं- ये हम देख पा रहे हैं। मैं- हाँ जी दीपक, मैं इनके देखिए, जी, मैं जी, जी। मैं इनके साथ हूँ। देखिए, ये जो बड़े मैसेज है ना जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से भेजा हुआ है कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लेकिन ये जो छोटे मैसेज है ना, जैसे सहयोगी निर्मल आपको दिखा रहे, राजकुमार आई विल टेल यू लेटर, ये उस साइबर फ्रॉड का है। ओके, डाउनलोड, आप देखेंगे राजकुमार विजय पटेल फादर इज डाइड टुडे, ही इज नॉट कम टू ऑफिस नाउ, डिपार्टमेंट इज नो अबाउट हिज फादर। हाँ हाँ। जी जी। और जरा ये भी मैं बहुत सर क्या हुआ ये उनके निकल के फादर ये सो, मैसेज आने के बाद बंद हो ये गया। इन्होंने भी क्या जवाब दिए। दरअसल दीपक, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि पता नहीं- सामने बैठा जो पीड़ित व्यक्ति है वो खुद ही सारी जानकारी देता चला जाता है। इस तरीके से पूरी भूमिका बनाई जाती है कि सब जानकारी सामने वाला ही दे देता है। तो ये बड़े जो मैसेज जो इन्होंने भेजे हैं, मैं वही जरा जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पीड़ित खुद ही बताता चला जाता है अपने बारे में सब कुछ। सर मेरे को इस तरह से कर दिया था कि आप यदि कुछ भी बोलेंगे गलत तो हम आपको यहीं पर अरेस्ट करके और आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा, इस तरह के। बाबूजी इसी बिल्कुल, यही तो देखिए, पूरा मानसिक दबाव ये जो बनाया जाता है। बड़े मैसेज है इनकी तरफ से, बिल्कुल देखिए इनकी तरफ से मैसेज था। जय हिंद सर, मैं आज राजकुमार शर्मा फ्रॉम जयपुर से बोल रहा हूँ सर। लास्ट 2 डे से मुझे विजय पटेल सर ने, बड़े सर को कोई बात नहीं हुई, ना ही केस का कोई खबर। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो समझने की बात है, इसमें देखिए उनकी तरफ से मैसेज छोटे आते हैं, अपनी 2 घंटे बाद रिपोर्ट करना है नेशनल सेक्रेटरी सेफ में, आई एम सेफ। ये हर आधे घंटे में वो इनसे बातचीत है, लगातार वीडियो कॉल कर रहा है। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है, और NDTV आज पूरे राजस्थान, पूरे देश भर के लोगों से ये अपील करता है कि
पुलिस कभी भी फ़ोन पर धमकी नहीं देती है। अगर मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। मुकदमा दर्ज होते ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। तो कभी भी अगर कोई फ़ोन आता है और वो कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आपका बेटा अरेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे झांसे में बिल्कुल नहीं आए, बल्कि ऐसे लोगों को आप जाकर अरेस्ट करवाए। लिहाजा उन्होंने केवल एक देसी भाषा में बोलते हैं तुक्का मारा कि आपके परिवार में ऐसे ऐसे जो है बेटे हो सकते हैं। उन्होंने तुक्का मारा था और उसके बाद ये झांसे में आ गए और अब इनका जो है जीवन आगे का बहुत संघर्ष भरा है। बाकी आगे की जानकारी आप इनसे ही लीजिए। दीपक, एक बस इस पर आखिरी एक सवाल कर, मैं अब ये आप ही जानना मैं चाह रहा हूँ कि अब क्या कुछ बातचीत जो इनकी साइबर टीम से हुई है उसका ब्रीफ आप ज़रा बता दें कि क्या अब तक का लीगल प्रोसीजर इसमें हुआ है? इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, और मेरे को उन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश में लगे हैं। कुछ उन्होंने पैसे होल्ड करवाए हैं और कुछ पैसे उन्होंने मेरे को दिलाने का आश्वासन भी दिया है। अच्छा, तो ये सब कुछ कागजी कार्रवाई हुई है मैंने बाबूजी? जिस अकाउंट में खाते में पैसे भेजे थे वहाँ से सब, जी सब कागजी कार्रवाई है, पूरा हेलो। सब कुछ डॉक्यूमेंटेड? कागजी कार्रवाई आपको बोला है? हाँ, कागजी कार्रवाई है, मैंने रिपोर्ट कराई, सब कागजी कार्रवाई चल रही है। और मेरे को उन्होंने बीच बीच में मैं उनसे बात भी करता हूँ तो बोला कि हाँ हम लोग कोशिश में लगे हैं आपका कुछ कराने के लिए, और वो कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मेरे को उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ठीक है, तो शुक्रिया बाबूजी आपका बात करने के लिए। हमसे आपने अपनी पूरी आप बीती बताई है। और फिलहाल राजकुमार जी ये पीड़ित थे जिनके साथ 56 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई। तो इस तरह से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, जिस तरह अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। और अच्छी अपील दीपक ने भी करी। उन्होंने बताया कि इस तरह के फ्रॉड में नहीं घुसना है, क्योंकि पुलिस और जो लीगल जो टीम है इस तरीके से वो अरेस्ट नहीं करती हैं। अब इसका प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसमें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आते हैं।